हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। पिछले वीडियो में हमारे दो टॉपिक्स रह गए थे और उन दो टॉपिक्स में थे थ्योरी में सिंगलटन सेट और उसके बाद था यूनिवर्सल सेट। ये जो दोनों टॉपिक्स हैं वो हैं एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड। तो इसी वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 को भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इन दो टॉपिक्स को एक्सप्लेन कर लेते हैं। पहला टॉपिक है हमारे पास सिंगलटन सेट। अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड अ सिंगलटन सेट, यानी ऐसा सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है उसको हम सिंगलटन सेट बोलते हैं। इसमें एग्जाम्पल लिख रहे हैं। पहला वाला जो सेट है इसमें 3 यानी एक ही एलिमेंट है 3। इसमें P वाला एलिमेंट है सिर्फ एक ही है। इसमें A वाला है ये भी एक ही एलिमेंट है। जैसे कि आप लोग समझते होंगे कि 0 को अगर हम इसमें रख देते हैं तो ये एम्प्टी सेट होगा, ऐसा नहीं है। 0 भी एक नंबर है, तो एक नंबर होने की वजह से हमने इसको जो कर्ली ब्रैकेट में लिख रखा है तो ये भी एक सिंगलटन सेट बन जाएगा। बात करते हैं यूनिवर्सल सेट की। यूनिवर्सल सेट में इफ ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट्स ऑफ अ फिक्स्ड सेट U, देन दिस फिक्स्ड सेट U इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। होता क्या है, जब हमारे पास बहुत सारे सेट्स दे रखे होते हैं और वो किसी एक खास सेट के सबसेट्स होते हैं, उस कंडीशन में, उस सिचुएशन में, तो कहा जाता है कि ये जो फिक्स्ड सेट है वो यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। इसका मैंने एक एग्जांपल लिया है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है। सपोज करिए हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें AEIOU हमारे पास ये एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स के वोवेल्स हैं। यहाँ हम देखते हैं यहाँ पर X Y Z दे रखा है, 3 एलिमेंट्स हैं। यहाँ हमने देखा है X इज अ कॉन्सोनेंट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है उसके कॉन्सोनेंट्स का सेट हमने एक C ले रखा है। तो यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ये जितने भी सेट्स हैं वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट से रिलेटेड हैं। जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं उन सब से रिलेटेड हैं, उन सब के ये सबसेट्स हैं। तो इस केस में यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट बनेगा हमारा वो बनेगा सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी अब यहाँ पर जो यूनिवर्सल सेट बनेगा A B C D और लास्ट में इधर X Y Z। कहने का मतलब ये हुआ A से लेकर Z तक जितने भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स हैं वो इसमें कंसीडर किए जाएंगे। इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो X इज सेट, X इज इंग्लिश अल्फ़ाबेट, यानी यहाँ पर X इसमें से कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है और X होगा वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट है, कोई सा भी इंग्लिश अल्फ़ाबेट हो सकता है। तो ये यहाँ पर सेट बिल्डर फॉर्म में है और ये यहाँ पर रूस्टर फॉर्म में है। तो इस तरह के केस में यहाँ पर ये यूनिवर्सल सेट कहलाएगा। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। सपोज करिए हमारे पास एक कोई सेट है जिसमें 1 2 3 और ये 10 तक दे रखा है लास्ट। B कोई सेट है 2 4 6 8, इस तरह से बना सकते हैं। C कोई दूसरा सेट है 2 3 5 7 11 13 और D कोई एक और सेट है हमारे पास, ये है 1 4 9 16 25। इस तरह से हमारे पास बहुत सारे सेट्स हैं। अब ये जो हमने सेट्स लिए हैं यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 2 3 4 ऐसे करके 10 तक आ रहा है। ये सारे के सारे नेचुरल नंबर्स हैं। 2 4 6 8 10 ऐसे करके चल रहा है। ये इनफाइनाइट सेट है जिसमें ये जो इनफाइनाइट सेट है इसमें जो एलिमेंट्स दे रखे हैं वो भी नेचुरल नंबर्स के हैं, लेकिन ये सब के सब इवन नेचुरल नंबर्स हैं। बात करते हैं इसकी 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, ये भी नेचुरल नंबर्स हैं और ये जो नंबर्स हमें दे रखे हैं वो दे रखे हैं प्राइम नंबर्स। बात करते हैं इसकी तो 1 4 9 16 25 डॉट डॉट, ये हैं 1 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, इस तरह से चलता जा रहा है। चाहें तो इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, इस तरह से। ये जो नंबर्स हमें मिल रहे हैं वो भी नेचुरल नंबर हैं। तो इस तरह के केस में इन सब के लिए हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट बनता है वो बनता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। यानी इन सब के लिए जो एक फिक्स्ड सेट बनेगा जिसके ये सबके सब सबसेट्स हैं वो होगा यूनिवर्सल सेट, और उसका उसे लिखेंगे सेट ऑफ नेचुरल नंबर।
आइए बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के फर्स्ट वाले क्वेश्चन की। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कह रखा है कि मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाई फिलिंग सिंबल्स सबसेट और इज नॉट सबसेट। कहने का मतलब ये हुआ हमें इन सिंबल्स का यूज़ करना है, इसका मतलब होता है सबसेट है, इसका मतलब है सबसेट नहीं है, यानी जो पहला वाला सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है या नहीं है। तो यहाँ पर हम देखते हैं पहले वाले पार्ट में फर्स्ट वाले सेट में 2 3 4 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं, इसमें 1 2 3 4 5 इसमें 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं। और ख़ास बात यह है कि इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स इसमें दे रखे हैं, यानी इसके सारे एलिमेंट्स इसको बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट होगा इसका सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम सिंबल का यूज़ करेंगे ये वाला। इसमें ए बी सी दे रखा है, इसमें बी सी डी दे रखा है। तो यहाँ पर हम एक बात कंसीडर करते हैं कि ये बी और सी तो इसमें दे रखे हैं लेकिन ए इसको बिलोंग नहीं करता है, तो इस वजह से ये जो पहला सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट नहीं होगा। बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। थर्ड वाले पार्ट में एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। इस सेट का मतलब समझ लीजिए। सबसे पहले इस स्कूल में एक क्लास है 11th और इस सेट में जितने भी एलिमेंट्स आएंगे वो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th के होंगे, यानी एक पार्टिकुलर क्लास है इस स्कूल की, उस क्लास के स्टूडेंट्स का ये सेट दे रखा है। बात करते हैं इसकी। एक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, यानी इसमें जो एलिमेंट्स आएंगे वो स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो सारे के सारे स्टूडेंट्स का ये सेट होगा, यानी इस सेट में नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सबका सेट होगा। तो क्लियर है, ये सेट बड़ा होगा और ये सेट छोटा होगा और इस सेट के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इस सेट में पाए जाएंगे। इस वजह से ये जो सेट होगा इसका सबसेट कहलाएगा। तो यहाँ पर हम इस साइन का इस्तेमाल करेंगे। एक्स इज अ सर्किल इन द प्लेन। प्लेन है, प्लेन में कोई भी सर्किल हो सकता है, कितने भी रेडियस का हो सकता है। अब ये दूसरा वाला जो सेट दे रखा है ये कह रहा है एक्स इज अ सर्किल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1 यूनिट। यहाँ पर एक पार्टिकुलर कंडीशन दे रखी है, सर्किल्स तो हैं लेकिन वो सब के सब 1 रेडियस यूनिट वाले हैं, यानी इनकी जो रेडियस होगी वो 1 यूनिट होगी। तो इस कंडीशन में एक पार्टिकुलर कंडीशन है, इसमें कोई कंडीशन नहीं दे रखी है, तो इसमें जितने भी रेडियस वाले सर्कल होते हैं वो सारे के सारे आएंगे, इसमें सिर्फ 1 यूनिट रेडियस वाले आएंगे। तो इसका मतलब ये सबसेट होगा इसका और ये सुपरसेट होगा इसका। तो यहाँ पर ये सबसेट नहीं है इसका, तो इस कंडीशन में हम इसको ऐसे करके लिखेंगे। इसके बाद है फिफ्थ वाला पार्ट। फिफ्थ वाले पार्ट में एक्स इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल और ये दे रखा है एक्स इज अ रेक्टेंगल इन द प्लेन। ये जो सेट दे रखा है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल का सेट है, यानी ट्राइंगल का सेट है ये वाला, और ये दे रखा है रेक्टेंगल का सेट, यानी कोई भी मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से ये इसका सबसेट नहीं होगा। बात कर लेते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की। तो लास्ट वाले पार्ट में एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, यानी ये जो सेट दे रखा है इवन नेचुरल नंबर्स का दे रखा है, और ये दे रखा है एक्स इज एन इंटीजर। तो यहाँ पर इंटीजर होते हैं वो इवन, ऑड और इधर नेगेटिव पॉजिटिव सारे के सारे आएंगे क्योंकि सेट ऑफ इंटीजर्स है। इसमें जो दे रखा है वो है इवन नेचुरल नंबर्स का, यानी जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं वो भी इंटीजर्स होते हैं। तो इस वजह से ये जो कहलाएगा ये सबसेट होगा इस सेट का, या हम इसका सिंबल का यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें देखना है कि जो स्टेटमेंट्स दे रखे हैं वो ट्रू हैं या फॉल्स हैं। पहला वाला जो पार्ट है हमारे पास वो दे रखा है, ये सेट है ए और बी का, यानी 2 एलिमेंट्स हैं इसमें 3 एलिमेंट्स हैं बी सी डी, इसमें ए और बी दे रखा है। और यहाँ जो सिंबल दे रखा है कि फर्स्ट सेट इज़ नॉट सबसेट ऑफ सेकंड सेट। तो यहाँ हम एक बात कंसीडर करते हैं कि इस सेट का जो ए एलिमेंट है वो इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा है और ये वाला एलिमेंट इसमें बिलोंग ना करने की वजह से ये इसका सबसेट नहीं होगा, और ये सिंबलाइज भी यही हो रहा है। इस वजह से जो कंडीशन होगी वो ट्रू वाली होगी। यहाँ पर ए कॉमा ई ये 2 एलिमेंट्स हैं इसमें। यहाँ एक्स इज अ वोवेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इसमें जो सेट बनेगा हमारा वो बनेगा ए ई आई ओ यू। तो हम देखते हैं कि इस सेट के सारे एलिमेंट्स इस सेट में दे रखे हैं, तो इसका मतलब ये होगा ये जो होगा सेट इस सेट का सबसेट होगा। सिंबल भी वही दे रखा है, तो इस कंडीशन में ये ट्रू है।
पहले वाले सेट में 1 2 3 दे रखा है, दूसरे वाले सेट में 1 3 5 दे रखा है, और ये कह रहा है कि ये वाला सेट इसका सबसेट है। तो कंडीशन जरा देख लेते हैं। इसमें जो एलिमेंट 2 दे रखा है इसमें बिलोंग नहीं कर रहा है, यानी ये जो 2 एलिमेंट है इसमें नहीं है, तो इस वजह से इसका सबसेट नहीं होगा। लेकिन ये कह रहा है कि सबसेट है, तो इस कंडीशन में ये फॉल्स होगा। फोर्थ वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। इसमें वाले सेट में ए एलिमेंट है जो इसमें भी दे रखा है, तो इस वजह से इसका ये सबसेट होगा। सिंबल भी वही है, ये कंडीशन ट्रू वाली है। बात करते हैं इसकी। यहाँ जो सिंबल दे रखा है वो बिलोंग्स टू का है, और बिलोंग्स टू में हमें मालूम है अगर ये नहीं होता, अगर यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट नहीं लिखते तो ए जो है इस सेट का एक एलिमेंट है। लेकिन अब इस कंडीशन में क्या हुआ, जैसे ही हमने इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया तो ये हो गया सबसेट, इसका सबसेट है। लेकिन ये जो सिंबल दे रखा वो है बिलोंग्स टू का, इस वजह से कंडीशन फॉल्स होगी। बात कर लेते हैं इसकी सिक्स्थ वाले पार्ट की। x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस दैन 6। तो पहले वाले सेट में 6 से छोटे वाले इवन नेचुरल नंबर लिखने हैं, और वो होंगे 2 और 4। ये पहला वाला सेट हो गया, और यहाँ सिंबल दे रखा है सबसेट का, और ये दे रखा है x इज अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36, और उन नेचुरल नंबर्स का सेट है जो 36 को डिवाइड करते हैं। तो इसमें जो एलिमेंट्स बनेंगे 1 2 3 4 6, इसके बाद 9 12, उसके बाद फिर 18, और उसके बाद में 36। ये इतने सारे एलिमेंट्स आ रहे हैं इसमें। तो इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब के सब इसको बिलोंग करते हैं। इसका मतलब ये जो पहला वाला सेट है इस वाली सेट का सबसेट कहलाएगा, यानी इस कंडीशन में ये ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक सेट दे रखा है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, ये पूरा एक एलिमेंट कंसीडर किया जाएगा इसमें ब्रैकेट सहित, उसके बाद 5 दे रखा है। तो कहने का मतलब ये हुआ 1 2 3 4, इसमें 4 एलिमेंट्स हैं, इसमें 5 एलिमेंट्स काउंट नहीं होंगे क्योंकि ये पूरा एक सिंगल एलिमेंट है यहाँ पर। अब वो कह रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट एंड वाई, यानी इसमें जो कुछ पार्ट्स दे रखे हैं 11 पार्ट्स हैं, 11 पार्ट्स में से हमें बताना है कि कौन से वाले इसमें इनकरेक्ट हैं और क्यों हैं, रीज़न भी देना है इसमें। तो यहाँ पर पहले वाले पार्ट की बात कर लेते हैं। फर्स्ट वाले पार्ट में 3 4 दे रखा है, और ये दे रखा है कि ये ए का सबसेट होगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो 3 4 है इस सेट के लिए एलिमेंट का काम कर रहा है। हमने बताया था अभी थोड़ी देर पहले, ये एक एलिमेंट है पूरा। इस ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो भी होगा वो सब के सब इसके एलिमेंट्स होंगे। तो ये एलिमेंट है, ना कि इसका सबसेट। इसी पार्ट को जब हम यहाँ देखते हैं तो यहाँ देखते हैं कि 3 4 जो दे रखा है ब्रैकेट के अंदर, और ये पूरा ब्रैकेट समेत इसका एलिमेंट है, तो ये कंडीशन ट्रू है। लेकिन ये जो कंडीशन होगी वो फॉल्स होगी, ये इसका एलिमेंट है ना कि सबसेट, जो कि इसमें कंडीशन साफ साफ दे रखी है। अब बात करते हैं इसकी। अब हमें मालूम है अगर ये एलिमेंट है, इस एलिमेंट के चारों तरफ अगर कर्ली ब्रैकेट लगा देते हैं तो वो सबसेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास 3 4, इसके चारों तरफ एक कर्ली ब्रैकेट और लगा हुआ है, तो अब ये ए का एक सबसेट होगा, यानी ये कंडीशन ट्रू है। 1 इज द एलिमेंट ऑफ ए, यानी 1 जो होगा ए का एलिमेंट है। तो यहाँ हम देखते हैं 1 एलिमेंट आ रहा है इसमें, तो ये कंडीशन ट्रू है। 1 इज द सबसेट ऑफ ए, 1 जो होगा वो ए का सबसेट नहीं होगा, एलिमेंट है। अगर 1 को हमें सबसेट बनाना है तो इसके चारों तरफ हमें कर्ली ब्रैकेट का इस्तेमाल करना होगा, ये कंडीशन फॉल्स है, यानी ये इनकरेक्ट है। 1 2 5, यहाँ पर ये ए का सबसेट दे रखा है, तो यहाँ पर 1 2 5 देख लेते हैं। 1 ये रहा, 2 ये रहा और 5 ये रहा, यानी सबके सब ये एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स को हमने एक कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो अब ये इसका सबसेट हो जाएगा, यानी इस कंडीशन में ये ट्रू है। बात कर लेते हैं इसकी। 1 2 5 ये एलिमेंट्स तो हैं, लेकिन अगर उन एलिमेंट्स को कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं तो अब ये सबसेट हो जाएगा ए का, और ये करा के एलिमेंट्स हैं, तो ये कंडीशन तो सही है इसकी, सबसेट हैं, लेकिन इसी सबसेट को भी एलिमेंट नहीं बना सकता, तो ये कंडीशन इनकरेक्ट होगी, यानी ये फॉल्स है। तो इस कंडीशन में ये सबसेट होगा, ना कि एलिमेंट। बात कर लेते हैं हम इसकी। तो यहाँ पर 1 2 3 दे रखा है, लेकिन हमें मालूम है कि 3 4 ये पूरा एक एलिमेंट है। इस 3 को इसके साथ नहीं लिख सकते, ना ही इस 4 को इसके साथ लिख सकते, तो इस कंडीशन में कंडीशन फॉल्स होगी।
तो ये कंडीशन इनकरेक्ट है, यानी ये फॉल्स है। बात कर लेते हैं इसकी। फाइव इज़ द एलिमेंट ऑफ ए, फाइव ए का एलिमेंट है। तो एलिमेंट होने के लिए ए वाले सेट में इसको यहाँ पर होना पड़ेगा। जब तक इस फाइव को हम यहाँ नहीं लिखेंगे तब तक ये एलिमेंट इसका कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये फॉल्स है। अब बात करते हैं इसकी 10th वाले पार्ट की। तो फाइव इज़ द सबसेट ऑफ ए, फाइव जो होगा वो ए का सबसेट है, ये कंडीशन ट्रू होती है क्योंकि फाइव इज़ द सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी कोई सा भी सेट हो उस सबका ये सबसेट होता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन ट्रू है। अब यहाँ देखते हैं फाइव ब्रैकेट के अंदर दे रखा है उसने और ये ए का सबसेट हो रहा है, लेकिन हमें मालूम है ये जो फाइव इसमें बिलोंग कर ही नहीं रहा, यानी इसका एक भी एलिमेंट नहीं है फाइव। तो इसका मतलब ये हो ये कंडीशन फॉल्स होगी क्योंकि ये एलिमेंट है ही नहीं ए का। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ फॉलोइंग सेट्स। हमारे पास से इसमें 4 पार्ट्स दे रखे हैं और सारे के सारे पार्ट्स में कुछ सेट दे रखे हैं। अब इन सेट्स के सबसेट्स फाइंड करने हैं। बात कर लेते हैं फर्स्ट वाले पार्ट की। फर्स्ट वाले पार्ट में हमें जो सेट दे रखा है वो सिंगलटन सेट है, यानी इसमें एक ही एलिमेंट है। हमें मालूम है कि जितने भी सेट्स होते हैं उन सब का एक सबसेट होता है 5। पहला सबसेट हो गया 5। अब इसके बाद में हम क्या करते हैं, इसके सारे के सारे सबसेट्स निकालने के लिए पहला तो 5 ले लिया हमने, उसके बाद जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबको एक एक करके लिखते हैं। लेकिन ये खुद ही एक सिंगलटन सेट है, इस वजह से इसका सिर्फ एक ही एलिमेंट आएगा ए। अब दो के पेयर लेते हैं हम, तो इस वजह से इसमें 2 है ही नहीं, तो इसे ही छोड़ देंगे। अब ये हमारे पास सारे के सारे सबसेट्स हैं, तो 5 हो गया और इसका हो गया ए। ये 2 सबसेट्स हैं इसके आगे। बात कर लेते हैं हम सेकंड वाले पार्ट की। सेकंड वाले पार्ट में हमारे पास जो दे रखा है वो ए कॉमा बी, यानी इसमें 2 एलिमेंट्स हैं इस बार। इसका जो पहला वाला जो सबसेट होगा वो होगा 5। इसके बाद हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स के सबसेट्स बना लेंगे। एक तो ये हो जाएगा ए, फिर हो जाएगा बी, और उसके बाद हम 2 के पेयर वाले बनाएंगे, तो ए कॉमा बी। ये इसके सारे सबसेट्स हो गए। अब बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले पार्ट की। तो थर्ड वाले पार्ट में हमें मालूम है 1 2 3 ये 3 एलिमेंट्स दे रखे हैं। तो इन 3 एलिमेंट्स के लिए सबसे पहला जो सबसेट होगा वो 5 होगा। उसके बाद में हम एक एक करके सारे एलिमेंट्स ले लेते हैं। 1, इसके बाद 2, इसके बाद 3, एक एक करके सारे एलिमेंट्स ले लिए। अब 2 करके एलिमेंट्स लेंगे, तो अगला वाला हो जाएगा 1, 2, 1, 3, इसके बाद 2, 3, और सबसे लास्ट में फिर हम कर देंगे 3 का, तो 1 2 3। तो ये इसके सबसेट्स हो जाएंगे। बात कर लेते हैं फोर्थ वाले पार्ट की। तो फोर्थ वाले पार्ट में हमें जो सेट दे रखा है वो एम्प्टी सेट है, इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। तो इसके जो सबसेट्स होंगे वो सिर्फ 5 होगा, यानी खुद ही इसका ये सबसेट हो जाएगा। जो क्वेश्चन नंबर 5 में वो ये कह रहा है कि हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ए, यानी अगर ए सेट हमारे पास दे रखा है तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे ये हमें कंफर्म करना है। अगर ए जो दे रखा है वो एम्प्टी सेट है, तो हमें मालूम है ए जो दे रखा है एम्प्टी सेट है, इसका मतलब इस सेट के सबसे पहले हम सबसेट्स फाइंड करेंगे और इसका एक ही सबसेट होगा खुद 5। और उसके बाद में जितने भी सबसेट्स होते हैं उन सबको हम कर्ली ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं ताकि वो सेट बन सकें। यानी जो पावर सेट होता है वो सबसेट्स का सेट होता है। तो इसके जो सबसेट्स हैं वो सिर्फ 5 है। इस 5 को हमने सेट की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है, इसको बोलते हैं हम पी ए। ये इसका पावर सेट हो गया, पावर सेट ऑफ ए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि इस पावर सेट में कितने एलिमेंट्स हमको हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पे काउंटिंग में सिर्फ एक ही एलिमेंट दे रखा है जो है 5, तो यहाँ पर एन पी ए बोला जाता है इसको, एन पी ए, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट पी ए। तो ये हो जाएगा 1। इससे पिछली वीडियो में हमने इंटरवल्स के बारे में बहुत डिटेल में बताया, आप लोग पिछली वीडियो को जाके देखिएगा। तो इस वाले क्वेश्चन में कह रहा है राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स, इनको हमें इंटरवल्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक्स इज सेट एक्स बिलोंग्स टू आर -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल्स टू 6। तो ये इसका फर्स्ट वाला पार्ट है। हमें मालूम है एक्स की जो वैल्यू है वो एक रियल नंबर होगी, लेकिन ऐसी रियल नंबर होगी जो -4 से ग्रेटर है लेकिन 6 तक होगी।
हमें मालूम है कि इसमें -4 इंक्लूड नहीं होगा, 6 इंक्लूड है, तो इधर ओपन हो जाएगा, इधर हो जाएगा क्लोज्ड। तो ये कंडीशन आएगी -4, 6, यानी इसको सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड भी कह सकते हैं। बात कर लेते हैं इसके सेकंड वाले पार्ट की। एक्स इज सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर -12 लेसन x लेसन -10, यानी ये ओपन इंटरवल है और हमें मालूम है x की जो वैल्यू है -12 से बड़ी है लेकिन -10 से छोटी है। तो इसमें जितने भी हम इसमें लिखेंगे नंबर्स तो ओपन इंटरवल वाली फॉर्म में होंगी, -12, -10, ये इसका इंटरवल हो जाएगा, वो भी ओपन इंटरवल। थर्ड वाले पार्ट में एक्स इज सच एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर 0 लेसन इक्वल्स टू x लेसन 7, इसमें 0 इंक्लूडेड होगा लेकिन 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो इधर ये क्लोज्ड हो जाएगा और ये ओपन, तो इस तरह से इसका नाम होगा सेमी क्लोज्ड या फिर सेमी ओपन। बात कर लेते हैं इसकी फोर्थ वाले पार्ट के। x बिलोंग्स टू r एंड 3 लेसन इक्वल्स टू x लेसन इक्वल्स टू 4, यानी 3 से लेकर 4 तक, ये इसमें 3 और 4 दोनों इंक्लूडेड हैं। तो ये जो कंडीशन बनेगी 3, 4, ये क्लोज्ड इंटरवल होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में हमने सेट बिल्डर फॉर्म्स को इंटरवल्स में कन्वर्ट किया था, तो इस वाले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें इंटरवल्स को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो हमें मालूम है ये ओपन इंटरवल है, मतलब -3 और 0 दोनों ही इंक्लूडेड नहीं होंगे। तो इसका जो बनेगा x इज सच x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड -3 लेसन x लेसन 0। सेकंड वाले पार्ट में एक क्लोज्ड इंटरवल है और दोनों ही इंक्लूडेड हैं, तो इसका बनेगा x इज सच x बिलोंग्स टू रियल नंबर और 6 लेसन इक्वल्स टू x लेसन इक्वल्स टू 12। थर्ड वाले पार्ट में ये सेमी ओपन या सेमी क्लोज्ड है, तो उस कंडीशन में इसमें 6 इंक्लूड नहीं होगा, 12 इंक्लूड होगा। x इज सच x बिलोंग्स टू r और इसमें 6 इंक्लूड नहीं है, 12 इंक्लूड करना है। फोर्थ वाले पार्ट में ये भी सेमी क्लोज्ड है, तो -23 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये हो जाएगा x इज सच x बिलोंग्स टू r -23 लेसन इक्वल्स टू x और लेसन 5। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट या सेट्स वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट्स वुड यू पर्पस फॉर द क्वेश्चन नंबर 8 में व्हाट यूनिवर्सल सेट और सेट्स वुड यू पर्पस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमारे पास ये 2 सेट दे रखे हैं, इन सेट के लिए हम कौन सा वाला यूनिवर्सल सेट दे सकते हैं, बना सकते हैं। तो फर्स्ट वाले पार्ट में देखा द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। हमें मालूम है ये जो सेट दे रखा है वो राइट ट्रायंगल्स का है, यानी एक पार्टिकुलर इसमें ट्रायंगल दे रखे हैं जो कि राइट ट्रायंगल्स हैं। इसके लिए जो सेट बनेगा वो सेट ऑफ यू जो बनेगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स, ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। सेकंड वाले पार्ट में तो सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो यहाँ पर हमने देखा है ये जो सेट है वो आइसोसेलेस ट्रायंगल का सेट है, यानी ये भी एक पार्टिकुलर कंडीशन दे रखी है। इसके लिए जो यूनिवर्सल सेट बनेगा हमारा वो भी यही बनेगा सेट ऑफ ट्रायंगल्स। तो अब बात कर लेते हैं हम एक्सरसाइज के लास्ट वाले क्वेश्चन की। लास्ट वाले क्वेश्चन में दे रखा है हमारे पास गिवन द सेट्स A 1 3 5, B 2 4 6 और C 0 2 4 6 8, ये इसमें एलिमेंट्स दे रखे हैं ABC सेट्स में। विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट्स फॉर ऑल द 3 सेट्स A B एंड C। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि A दे रखा है सेट, B दे रखा है, C दे रखा है, 3 सेट्स दे रखे हैं। इन 3 सेट्स के लिए इनमें से कौन सा वाला सेट या कौन से वाले सेट्स यूनिवर्सल सेट का काम करेंगे, यानी इनमें से कौन से वाले यूनिवर्सल सेट होंगे। यूनिवर्सल सेट एक ऐसा पार्टिकुलर सेट होता है, ऐसा फिक्स्ड सेट होता है जिसमें सारे के सारे जितने भी सेट्स हैं उन सब के एलिमेंट्स आते हैं। जैसे 1 3 5 आने चाहिए, इसमें 2 4 6 आने चाहिए, 0 2 4 6 8, ये सब के सब जितने भी एलिमेंट्स ABC में दे रखे हैं वो सारे के सारे आने चाहिए। अगर हम इसकी बात करते हैं तो 0 1 2 3 4 6 5 6 तक है,
इसमें 8 नहीं है। बात कर लेते हैं इसकी, ये 5 है, ये तो एम्प्टी सेट है, इसमें तो होंगे नहीं। खैर इसमें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक दे रखा है इसमें, तो इसके भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, बी के भी सारे एलिमेंट्स हैं, इधर सी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, तो ये इसके लिए यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। एक तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं इसकी, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें हम देखते हैं कि ए के सारे एलिमेंट्स हैं, इधर बी के भी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, सी के 0 को छोड़कर बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स हैं, यानी 0 इसमें इंक्लूड नहीं है। जब 0 इस सेट को बिलोंग नहीं कर रहा तो ये इसका सबसेट, ये जो होगा इसका सबसेट नहीं होगा, और जब सी इसका सबसेट नहीं होगा तो सी के लिए ये यूनिवर्सल सेट का काम नहीं करेगा। तो इसका आंसर थर्ड वाला पार्ट है। मैं समझता हूँ आज की वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं या पूरी एक्सरसाइज कराई है वो सारे के सारे क्वेश्चंस समझ आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ में।